So once again we are here. My question was, why no load current in transformer is only 2 to 6%, and in case of motor, इंडक्शन मोटर इट इज़ 30 to 50%. और दूसरा क्वेश्चन था कि वाई वी टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, और वाई वी टेक एवरेज वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर. ये हमारा क्वेश्चन था. सो आई लाइक टू एक्सप्लेन विद इन 10 to 15 minutes only. ओके, सो अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें, इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दिस इज आवर ट्रांसफॉर्मर, राइट? यू आर providing here the primary winding, and this is your primary winding, primary voltage you are providing, and this is your secondary winding, and here we are connecting load. So what happens? A current flows. ये current flow करता है आपका, और ये current क्या करता है? इस प्राइमरी वाइंडिंग से इंटरेक्ट करता है, और जब ये करंट प्राइमरी वाइंडिंग से इंटरेक्ट करता है तो लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है कि यहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है हमारी, और ये फ्लक्स जो होती है वो वाया कोर, ये आयरन कोर के थ्रू आपके पास चला जाता है. तो कुछ फ्लक्स आपकी यहाँ से डायरेक्ट इंटरेक्ट होगी सेकेंडरी वाइंडिंग से, और ये आपका जो फ्लक्स है ये कुछ लीकेज फ्लक्स होती है जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं अभी, कि बहुत अच्छे डिज़ाइन ट्रांसफॉर्मर, फॉर वेल डिज़ाइन ट्रांसफॉर्मर लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होती है, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया. सो नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये फ्लक्स जो होगा वो कैसे फ्लो कर रहा है? आपका फ्लक्स पास कर रहा है किससे? तो आपका फ्लक्स पास कर रहा है आयरन पार्ट से, और आयरन पार्ट की रिलक्टेंस क्या होती है? आयरन पार्ट की अगर हम रिलक्टेंस की बात करें, है ना, रिलक्टेंस ऑफ आयरन पार्ट की अगर हम बात करें, दिस इज रिलक्टेंस ऑफ आयरन पार्ट, दैट इज वेरी लेस, वेरी लेस. क्यों? क्योंकि रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है? 1/μ0 μr L/A. μr जो होती है आयरन की μr जो होती है दैट इज वेरी हाई, ये वेरी हाई होगी. तो अगर ये क्वांटिटी अगर आपकी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस ये क्वांटिटी आपकी कम होगी. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं हम, और एक बात आपको और भी पता होगा ही, आई एम डैम श्योर. एयर गैप में क्या किया जाता है? म्यू आर की वैल्यू हम 1 लेते हैं. एयर गैप के लिए म्यू आर की वैल्यू हम 1 लेते हैं. So what is R? So R is equal to 1/μ0 L/A. This is your reluctance. और μ0 की जो वैल्यू होती है that is quite small, ये आपको मालूम है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मर में आपका जो फ्लक्स ट्रेवल करता है that is via आयरन पार्ट की रिलक्टेंस कम होती है. रिलक्टेंस कम होने की वजह से आपकी फ्लक्स मैक्सिमम इंटरेक्ट करती है, और वैसे भी हम ये मीन पाथ लेंथ लेते हैं, और मीन पाथ लेंथ में ये मानते हैं कि यहाँ पर रिलक्टेंस सबसे कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आपकी फ्लक्स मैक्सिमम होती है. सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू हमारी मैक्सिमम दी जाती है, क्योंकि फ्लक्स हमारा वाया आयरन पार्ट जाता है. पहला. सेकेंड पार्ट, बिकॉज अगर हम यहाँ पर आयरन पार्ट लेते हैं तो आयरन पार्ट लेने की वजह से क्या होगा? रिलक्टेंस हमारा कम हो गया. तो रिलक्टेंस अगर कम हो गया आपका, तो अब आपके जो नो लोड करंट की जो वैल्यू आती है, तो हम कहते हैं कि नो लोड करंट इन ट्रांसफॉर्मर इज ओनली 2% to 6% ऑफ फुल लोड करंट. ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर के केस में आपका नो लोड करंट की वैल्यू कम हो जाती है. रीजन समझ में आ गया? इसलिए कि जब रिलक्टेंस की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी तो ऑब्वियस है आपको करंट कम सर्कुलेट करना पड़ेगा, नो लोड करंट की वैल्यू आपको कम देना पड़ेगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा कैसे कह सकते हैं?
ओके फाइन, F इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू फाई आर, फाइन, ठीक है। तो अब ये हमारा इक्वेशन है, F इज इक्वल MMF इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू इज इक्वल टू फाई इनटू रिलक्टेंस की वैल्यू अगर आपकी कम हो जाएगी तो आपको करंट की वैल्यू ऑब्वियस है कम मिलेगा, है ना। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि बिकॉज आपका करंट, आपका फ्लक्स चूंकि आयरन पार्ट से होकर पास होता है, इसलिए आपको नो लोड करंट की वैल्यू आपकी कम हो जाती है। उसकी कम होने की वजह क्या होती है? तो कम होने की वजह ये होती है कि रिलक्टेंस यहां पर आपका कम आता है, ठीक है। रिलक्टेंस आपकी यहां पर कम हो जाती है, तो आपको ओवरकम करने में आपको कम करंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नाउ एक बात आपकी क्लियर हो गई, आपको जवाब मिल गया, तो आप याद रखिएगा यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नो लोड करंट इन ट्रांसफार्मर। सो नो लोड करंट वैल्यू इज ओनली 2 to 6% ऑफ द रेटेड लोड करंट, ये आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन, अब आपको ये भी समझ में आ गया कि मैक्सिमम क्यों? तो बिकॉज आयरन पार्ट से पास होती है, मीन पाथ लेंथ लेते हैं इसका, इसलिए हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो दो तीन बातें आपको सारी चीजें क्लियर होगी। रिलक्टेंस की वैल्यू ऑब्वियस है, इस फ्लक्स के पाथ में कम आएगा, ठीक है, तो रिलक्टेंस की आपकी वैल्यू कम हो गई, है ना। अच्छा, एक और रिलेशन आपको लिख देता हूं, R इज इक्वल टू एल बाई ए और L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, ट्रांसफॉर्मर भी मैंने डिस्कस किया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इससे भी आपका रिलक्टेंस यानी कि रिलक्टेंस की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाती है, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मर। अब क्वेश्चन आता है कि वाई मोटर में ऐसा क्यों करते हैं भाई, क्या वजह है कि 30 to 50% हो जाती है फुल लोड करंट। अब आइए हम बात करते हैं मोटर की, उसको भी समझ लिया जाए। दिस इज वेरी कंसेप्चुअल और ये हम आप सबको क्लियर होना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि हमें कोई आगे प्रॉब्लम ना आए ऑपरेशंस को समझने में और मशीन्स के कंस्ट्रक्शन को समझने में या उसकी वर्किंग को समझने में। मशीन के कंस्ट्रक्शन वर्किंग को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये भी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग डिज़ाइन इंजीनियर होते हैं, जिनको डिज़ाइनिंग सेक्शन में जाना होता है, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब आइए, कहाँ आपने एयर गैप ज़्यादा रखना है, कहाँ आपने एयर गैप कम रखना है, ये सब सारे फैक्टर्स आपको, कहीं एयर गैप आप ज़्यादा कर देंगे आपको टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा मिल जाएगी, पावर फैक्टर कम हो जाएगी। सो यू हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज़ कि आपको क्या चाहिए, आपको टॉर्क अच्छा चाहिए या आपको पावर फैक्टर अच्छा चाहिए। सो यू हैव टू सेलेक्ट एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिज़ाइन द रोटर एंड स्टेटर एंड द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फॉर मोटर्स। तो ये सब बातें हम लोगों को याद रखनी चाहिए, बातें हम लोगों को समझना चाहिए। अब बात आती है कि वाई वी टेक एवरेज वैल्यू, वाई वी टेक average value of phi in motor, especially induction motor, and no load current, इंडक्शन मोटर की नो लोड करंट कितनी होती है? तो 30% to 50% ऑफ फुल लोड करंट। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सो वाई, तो इसकी रीज़न आपको मैं बता दूं, इसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा स्टेटर हुआ, यहाँ से आपने 3 फेज सप्लाई दिया और ये आपने यहाँ पर इसका बेस है, यहाँ पर आपने एक रोटर रखा, राइट, ये आपने एक रोटर रख दिया। इंडक्शन मोटर की हम बात करें, ये आपकी सप्लाई हो गई A, B एंड C, और यहाँ पर आपने रोटर को रखा, रोटर आपने शॉर्ट कर दिया, करंट फ्लो कर जाएगा। इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। मोटर और ट्रांसफार्मर में एक फ़र्क यही है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग घूमती नहीं है, लेकिन आपका सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि इंडक्शन मोटर का सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगा वो रोटेट करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एंड द सेकेंड बेसिक डिफरेंस इज कि नो लोड करंट इन ट्रांसफार्मर इज only 2 to 6% of rated current, and while we are talking about this induction motor, here the no load current is 30 to 50% of full load current. Fine. So now, अब क्या वजह है? अब वजह क्या है? अगर हम यहाँ पर देखें और इस रोटर को अगर हम ऐसे ना करके थोड़ा सा रोटर को हम इस तरीके से यहाँ इस फॉर्म में रख दें तो ज़्यादा हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए, इसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद ये रोटर आपका घूमना स्टार्ट कर देता है, ऐसे घूमना स्टार्ट करता है। मोटर की फील्ड ऐसे होती है NS स्पीड से,
और ये रोटर की मैकेनिकल स्पीड्स होती है, और इस रोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो भी आपके इसी स्पीड से घूमती है, यानी कि NRS, यानी कि रोटर की फील्ड वाइंडिंग भी सिंक्रोनस स्पीड से घूमती है। मैकेनिकल स्पीड रोटर में होता है, स्टेटर में कोई मैकेनिकल स्पीड नहीं होता है। स्टेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। ठीक है, ये आपका बेसिक कहानी है। यानी कि इसके पास मैकेनिकल स्पीड भी होगा और इसके बाद इसकी अपनी फील्ड की स्पीड भी होगी, सिंक्रोनस स्पीड से फील्ड घूमेगा। स्टेटर के पास मैकेनिकल स्पीड 0 होता है और उसकी फील्ड की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से आपका घूमता रहता है। दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब यहाँ गौर से देखिएगा आप। गौर से देखने की बात यह है कि यहाँ पर आपने 3 फेज वाइंडिंग देनी है। ये आपका 3 फेज वाइंडिंग है, फेज ए एंड दिस इज फेज बी एंड दिस इज फेज सी डैश। यानी कि ए फेज आपका ये हो गया, बी फेज ये हो गया, सी फेज, यानी कि तीनों फेज आपके 3 फेज में आ गए। 120 डिग्री के एंगल पर ये आपके तीनों फेज आ गए, 1 2 एंड 3, तीनों फेज 120 डिग्री के एंगल पर आ गए, 3 फेज सप्लाई आ गया। अब जब यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड को इंटरैक्ट करने के लिए एक एयर गैप नंबर 1 और एयर गैप नंबर 2, यानी कि यहाँ पर जब ये मूव करेगा तो ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये नॉर्थ टू साउथ, अगर यानी कि स्टेटर और रोटर में जब इंटरैक्ट करेगा तो इस फ्लक्स को 2 एयर गैप पास करनी होती है, एक ये एयर गैप और एक ये एयर गैप। एंड वी नो दैट द रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप इज वेरी हाई। जब एयर गैप आपका बहुत ज़्यादा होगा तो रिलक्टेंस ज़्यादा होगा, रिलक्टेंस जब ज़्यादा होगा तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। जब फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसको पूरा करने के लिए क्या होगा, हमारा करंट इंक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर रिलक्टेंस ज़्यादा होती है, तो रिलक्टेंस अगर ज़्यादा होती है, सबसे पहला आंसर सुन लीजिए आप कि वाई वी टेक एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पर 2 एयर गैप को क्रॉस करना पड़ता है, और उन दोनों एयर गैप को क्रॉस करने से, बिकॉज एयर गैप की रिलक्टेंस ज़्यादा होती है, तो उन दोनों एयर गैप को क्रॉस करने में हमारी कुछ एयर गैप फ्लक्स का हमारा कुछ लॉस होता है, जिसकी वजह से हमें इसकी एवरेज वैल्यू लेनी पड़ती है। पहला रीजन, कीप अपार्ट। सेकंड की बात करें, बिकॉज एयर गैप की रिलक्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, एयर गैप की रिलक्टेंस ज़्यादा है तो आपके फ्लक्स की वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी, और अगर फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपको उतना फ्लक्स डेवलप करने के लिए आपको ज़्यादा करंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा करंट लेंगे आप, तभी आप उतने फ्लक्स को आप अचीव कर पाएंगे जिससे कि आपका मोटर स्टार्टअप होगा। तो नो लोड करंट में, यानी कि नो लोड कंडीशन में आपके जो नो लोड करंट की जो वैल्यू आती है मोटर के केस में कितनी हो जाएगी, 30 to 50% हो जाएगी। रीजन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 एयर गैप। एयर गैप फ्लो करेगी, स्टेटर से रोटर में इंटरेक्ट करने के लिए फ्लक्स को 2 एयर गैप को पास करना पड़ता है, जिसकी वजह से रिलक्टेंस प्रेजेंट होती है। रिलक्टेंस की वजह से आपके फ्लक्स कम होती है। फ्लक्स को मेकअप करने के लिए आपने करंट को इंक्रीज करना पड़ता है। सो दिस इज द रीजन कि 30% to 50% ऑफ फुल लोड करंट यहाँ पर नो लोड करंट की वैल्यू हो जाती है। So I hope this is very much clear to all of you, right? If you find any difficulty, if you have any comment, so you can, without any hesitation, you can write to me and you can comment on it, because I am not perfect. I am not saying that I am perfect, but I am trying to be, and I am trying to answer your all the basic queries, right? So thank you very much.